Now we are all talking. Why should you learn Hindi? जब महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज और उद्धव हिंदी थोपने का राग आलाप रहे थे और उनके गुंडे मराठी न बोलने वालों को मार रहे थे, तब उसी वक्त दिल्ली में दक्षिण भारत के नेता की एक आवाज उठी जिसने एक झटके में यह पूरा एजेंडा धराशाही कर दिया। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में हिंदी विरोधियों के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा चढ़ा है जिसकी गूंज सदियों तक याद रखी जाएगी। नायडू के इस एक जवाब ने ठाकरे ब्रदर्स की पूरी हिंदी विरोध की दुकान बंद कर दी है। Showed brilliance from a young age. He was a student leader, a freedom fighter, a scholar fluent in 17 languages. Now we are all talking. Why should you learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. चंद्रबाबू नायडू का यह बयान उस समय आया है जब दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने को लेकर आग सुलग रही है। कुछ नेता इसका फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण का औजार बताकर उन नेताओं की पतलून उतार दी है। उन्होंने उदाहरण के साथ बताया कि भाषा किसी की बैरी नहीं हो सकती, जितनी भाषाएं आपको आएगी आप उतने ही महान बन सकते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दक्षिण भारत के ही नेता का दिया जिन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था। न सिर्फ ज्ञान बल्कि फ्लुएंसी के साथ ये सभी भाषाएं वे बोलते थे। ठाकरे बंधु जिस भाषा के मुद्दे पर राजनीति चमका रहे हैं, नायडू ने उसे ज्ञान और एकता का प्रतीक बना दिया। नायडू ने कहा, भाषा ज्ञान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे नरसिम्हा राव ने न सिर्फ भाषाई सेतु बनाए बल्कि आर्थिक सुधारों के जरिए भारत को मंदी से उबारा। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की विकास दृष्टि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मोदी जी ने भारत को दुनिया में सम्मान दिलाया है। Today, our country is fortunate to have a right leader at the right time, at right place. Everybody should recognize it. Shri Narendra Modi ji is taking India to global heights with confidence and clarity. He has given us the vision, Vikasit Bharat 2047. In the year, all of us will go to history. In the year 1978, when China started economic reforms, if you compare India and China, $140 billion economy, both are same. And if you go to America at that time, you see America $2.3 trillion US economy. From then, if you compare both China and India, one stage, the US economy, which was 15 times bigger than China in 1978, is only 1.5 times bigger now. They are catching. The US economy, which was 15 times bigger than India, is now 7 times. We are behind. तो अब सवाल ये नहीं कि हिंदी क्यों सीखे, सवाल ये है कि कब तक भाषा के नाम पर राजनीति होती रहेंगी। चंद्रबाबू नायडू ने दिखा दिया, भाषा को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। और यही असली भारत है, एकता में विविधता वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।